बोले, आप बोल रहे हैं जोर से। बम बम बोले। हेलो, नमस्ते, राम राम और जय श्री महाकाल। आज हम कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। जैसे ही श्रावण मास की शुरुआत होती है तो भारत में कावड़ यात्राएं शुरू हो जाती है और उसको लोग बड़े चाव से देखते हैं। काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है देखने वालों की और कावड़ यात्रा जो शामिल होते हैं उनकी। तो आज हम शिव जी का मंदिर है किशनपोल बाज़ार, जयपुर राजस्थान में मेन सिटी है ये। तो वह यहाँ पर कावड़ यात्रा आने वाली है, उसी में शामिल होने और आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये जो सामने आप दृश्य देख रहे हैं, लोगों की इतनी भीड़ देख रहे हैं, इतना हुजूम देख रहे हैं, भगवान के प्रति इतनी आस्था और ऐसा माहौल आपको भारत में ही और हिंदू संस्कृति में ही देखने को मिलेगा। सभी जातियों के लोग यहाँ पे मिलकर एक साथ भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और कावड़ यात्रा लेके चल रहे हैं। जो माताएं और बहनें हैं वो कलश में जल भर के लाई हैं और जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, वो कावड़ होती है उसमें लोटा बांध के जल भरकर लेके आए। ये सभी लोग एक साथ भगवान शिव को एक ही मंदिर में अर्पण करेंगे। तो कावड़ यात्रा होती क्या है? किसी पवित्र स्थान से या गंगा जल लाके या फिर किसी पवित्र स्थान से जल लाकर शिव जी पर चढ़ाया जाता है, उसी को कावड़ यात्रा कहा जाता है। इसके कुछ नियम होते हैं जो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने गंगा जल लाकर शिव जी पर चढ़ाया था। तो उस समय श्रावण मास चल रहा था, तो उसी समय से कावड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। दूसरी मान्यता यह है कि जब समुद्र मंथन किया गया तो उस समय उसमें से जो विष निकला उसको सृष्टि से बचाने के लिए भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। तो उनका कंठ, जो गला है, वो नीला पड़ गया था, तो उनको नीलकंठ भी इसीलिए बोला जाता है। तो उनके विष को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने उन पर लाके उनको जल अर्पण किया था, विभिन्न नदियों से लाके जल अर्पण किया था, तभी से ये शुरुआत मानी जाती है। एक मान्यता ये भी है कि त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कावड़ में बिठा के यात्रा की थी और वहाँ से गंगा जल लाकर शिव जी पर अपने माता पिता के साथ चढ़ाया था। तो ये कुछ मान्यताएं प्रचलित हैं। किया है कि मुझे इस मंदिर में जल चढ़ाना है, मेरी ये मनोकामना है, तो मैं नंगे पैर जाकर ये आपको श्रावण मास में जल अर्पण करूँगा। तो ऐसी संकल्प लेते हैं कावड़ी जो होते हैं
जो जिनको जल चढ़ाना होता है वो ये संकल्प लेके ये काम करते हैं। तो सबसे मेन पहली बात होती है कि बिल्कुल सात्विक भोजन करना होता है, मांस मदिरा शराब इन सब से दूर रहना होता है। सेकंड चीज़ ये है कि पीले वस्त्र धारण करने होते हैं या फिर अच्छे नए कपड़े पहनने होते हैं, और जहाँ से जल भर कर लाते हैं वहाँ से जहाँ पर चढ़ाना होता है, जिस मंदिर में चढ़ाना होता है वहाँ तक नंगे पैर जाना होता है। और कावड़ को जहाँ से स्टार्ट किया है, जहाँ से शुरू किया है वहाँ से उसके बाद में उसको नीचे नहीं रखना होता है। अगर आपको कहीं विश्राम करना होता है तो किसी दूसरे के हाथ में देना होता है, या कोई स्टैंड पे या कहीं पेड़ पे लगाना होता है, आप नीचे नहीं रख सकते उसको। तो ये कुछ नियम होते हैं। तो ये कावड़ यात्रा आप सामने देख सकते हैं, ये वाली कावड़ यात्रा जो है शिव मंदिर में आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शिव मंदिर किशनपोल बाज़ार जयपुर राजस्थान में स्थित है, और यहाँ पर जो कांवड़िए हैं, जो भक्त लोग हैं, उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई है, तो वो वितरित यहाँ पे किया जा रहा है। तो भारतीय और हिंदू लोग तो उत्साहित हैं ही, साथ में जो विदेशी लोग हैं जो यहाँ पर घूमने के पर्पज़ से आए थे वो भी इसमें शामिल हुए, और वो भी काफ़ी उत्साहित हमें दिखे। मुझे यहाँ पर 2 इटालियन गर्ल्स मिली है जिनसे मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर पाया, क्योंकि उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आती थी और मुझे इटालियन नहीं आती, तो मैं उनसे ज़्यादा बात तो नहीं कर पाया, लेकिन वो भी इसमें शामिल हुई है। बम बोले, जोर से बम बोले। आपको हमारा ये कावड़ यात्रा का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल।